इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t इंटू sin 3t। तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि हमें गिवन क्या है sin 2t इंटू sin 3t। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का। वी नो दैट 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, जहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है। तो अब हमें जो दिया है दैट इज sin 2t इंटू sin 3t, दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 sin a sin b, राइट। तो हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन फंक्शन को और 2 से डिवाइड करेंगे। तो व्हेन वी डू दैट हमें मिलेगा 1/2 इंटू 2 इंटू sin 3t sin 2t। अब मैंने sin 3t को आगे कर दिया है, क्यों किया है वो आपको समझ आ जाएगा। इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 3t और b की वैल्यू हो गई 2t। तो सिंपली हमको इस चीज़ को फॉर्मूला में रख देना है। सो वील गेट cos ऑफ 3t माइनस 2t माइनस cos ऑफ 3t प्लस 2 टाइम्स t, और ये ब्रैकेट हमने बंद किया और बाहर में एक 1/2 हमने लगाया है, क्योंकि ओरिजिनली जो गिवन फंक्शन था उसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं था। 2 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए और इसीलिए 2 से डिवाइड करना पड़ा। सो फाइनली हमको मिला है sin 2t इंटू sin 3t इज इक्वल टू 1/2 cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 5t। अब इसमें हम डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूलास लगेंगे इसके लिए। लाप्लास ऑफ sin 2t इंटू sin 3t हमने लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे लाप्लास लगाया। एट द एंड हमको sin 2t और sin 3t का लाप्लास निकालना था, तो लेफ्ट और राइट दोनों जगह हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। सो इन द राइट साइड वील गेट लाप्लास ऑफ 1/2 इंटू cos t माइनस cos 5t, जहाँ पे cos t माइनस cos 5t इज विद इन द ब्रैकेट्स। नेक्स्ट अब क्या होगा कि 1/2 कांस्टेंट है तो वो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर आ जाएगा। सो इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 5t। अब ये जो cos का फंक्शन है इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारे पास एक फॉर्मूला है। व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला? लाप्लास ऑफ cos at, जहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट वैल्यू, ओके। लाप्लास ऑफ cos at इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारे पास लाप्लास ऑफ cos at का फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे जो लाप्लास ऑफ cos t माइनस cos 5t है उसमें एक एक टर्म में लाप्लास लगेगा। That is, we will get 1/2 into Laplace of cos t minus Laplace of cos 5t, और 1/2 यहाँ पे इस पूरे के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट अब Laplace of cos t में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और Laplace of cos 5t में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों ही टर्म्स में एक ही वैल्यू डिफरेंट है। देखिए पहले वाले टर्म को देखेंगे तो Laplace of cos t है और इसको आप फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 आएगा। फिर दूसरे टर्म से कंपेयर करेंगे जो ब्लू में दिख रहा है लाप्लास ऑफ cos 5t, तो इसके लिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू 5 आएगी। तो एक हम ध्यान से देखते हैं लाप्लास ऑफ cos t एंड लाप्लास ऑफ cos 5t, आपको समझ आ जाएगा। तो लाप्लास ऑफ cos t को जब हम कंपेयर करते हैं हमारे लाप्लास ऑफ cos at से, वी कैन क्लियरली सी दैट द वैल्यू ऑफ a फॉर दिस केस इज इक्वल टू 1, एंड सो द लाप्लास ऑफ cos t विल बी गिवन एज s divided by s square plus 1 square, that is s divided by s square plus 1। सिंपली यही हमारे फर्स्ट टर्म के लिए लाप्लास आएगा। सिमिलरली लाप्लास ऑफ cos 5t के लिए बस एक ही चेंज है, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, एक ही चेंज है कि a की जगह पे वैल्यू हो गई 5 इंस्टेड ऑफ 1। तो यहाँ पे cos 5t है और cos 80 से कंपेयर करने पे a की वैल्यू 5 आ रही है। सो लाप्लास ऑफ cos 5t विल बी s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज s बाय s स्क्वायर प्लस 25। तो बस अब हमें ये दोनों की जो वैल्यू हमने निकाले हैं लाप्लास के फॉर्मूला से वहाँ पे रख देनी है। सो लाप्लास ऑफ sin 2t इंटू sin 3t जो हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ cos t माइनस लाप्लास ऑफ cos 5t within the brackets, which will be equal to 1/2 into s by s square plus 1 square, which corresponds to the Laplace of cos t minus
s by s square plus 5 square which is the Laplace of cos 5t. नेक्स्ट अब यहाँ पे हम s को कॉमन ले लेंगे और बाकी चीज़ों को सिंपल मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे. तो s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हमें मिलेगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मिलेगा. 5 square is 25, 1 square is 1. So finally you will have s by 2 into s square plus 25 minus bracket starts s square plus 1 divided by s square plus 25 into s square plus 1. अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा s by 2 into 24 divided by s square plus 25 into s square plus 1. And 24 और 2 को कैंसिल करेंगे so we'll be left with the final answer Laplace of sin 2t into sin 3t is equal to 12s divided by s square plus 25 into s square plus 1 which is the required answer. हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है एंड Laplace of sin 2t sin 3t फाइंड आउट कर लिया है. Hopefully this video was helpful to you and if it was, don't forget to subscribe to our channel and I'll see you in the next video.